हेलो फ्रेंड, गिर प्रभा नॉलेज सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। ये फिजिक्स का चौथा पार्ट है और आखिरी यानी बेस ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का आधार का चौथा पार्ट है। इसमें हम आपको चार चीजें समझाएंगे। बल यानी फोर्स क्या होता है, कार्य यानी वर्क क्या होता है, संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है, आवेग यानी इंपल्स क्या होता है। ठीक है, देखिए बल क्या होता है। बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु के गति अवस्था या विरामावस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, वही बल। ठीक है, जैसे हम ये मार्कर गिर रहा है, ठीक है, हम इसको पकड़ लिए, ठीक है, अब पकड़ लिए तो ये गिरते समय इसको पकड़े तो पकड़ने में कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, बल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बल की परिभाषा है। ठीक है, यानी गति अवस्था में परिवर्तन कर दिया, रोक के विरामावस्था में कर दिया, या कोई चीज विरामावस्था में है उसको गति अवस्था में कर दे। ठीक है, हम कोई चीज विरामावस्था में, मान लो यही विरामावस्था में है, इसलिए हम बल लगाए और ये गति अवस्था में हो गया। ठीक है, देखिए गति अवस्था में हो गया तो ये क्या हो गया, बल लग गया। ठीक है, तो बल वही करा है कि बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु के गति अवस्था या विरामावस्था में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, वही बल है। यानी परिवर्तन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा रहा है तो भी ठीक, नहीं जा रहा है तो भी वो बल कहलाएगा। जैसे ये दीवार है या ये, ठीक है, ये बोर्ड है, इसको अगर हम पीछे की तरफ धक्का देंगे तो पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों, लेकिन हम इस पे क्या बल लगा रहे हैं कि नहीं, तो बल लगा रहे हैं लेकिन ये पीछे नहीं जा रहा है, फिर भी इसे बल की परिभाषा में कहा जाएगा। क्योंकि बल वही कह रहा है कि बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु के गति अवस्था या विरामावस्था में परिवर्तन करती है। तो परिवर्तन तो हो रहा है, ये गति अवस्था में था, रोक दिए तो भी ये बल की परिभाषा हो गई, और ये विरामावस्था में इस समय हमारे हाथ पे इस पे हम बल लगाए पीछे से और आगे ढकेल दिए तो भी ये बल की परिभाषा हुई। लेकिन इसके अलावा तीसरा होता है कि अगर हम किसी चीज पे बल लगाए, दाब लगाए, लेकिन वो गति अवस्था में नहीं जाए, या कोई चीज गति अवस्था में उस पर हम बल लगाए, वो चीज विरामावस्था नहीं है यानी रुका नहीं, तो भी वो बल की परिभाषा होती है। ठीक है, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर m। ठीक है, ये सब आगे हम समझाएंगे, इसको ज्यादा दिमाग में मत लीजिए। अभी समझिए बल क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बल। कार्य क्या होता है, किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करके विस्थापित कर देना ही कार्य कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन करके विस्थापन कर देना, उसको विस्थापित कर देना ही कार्य है। जैसे वस्तु है, ठीक है, ये यहाँ पे है, अगर हम इसके पीछे से हल्का सा बल लगाए, ठीक है, और इसमें विस्थापन कर दिए, विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका वो हो गया। ठीक है, यानी कि उसने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, तो वो बल, तो वो कार्य कहलाएगा, यानी हमारा ये कार्य हुआ। ठीक है, लेकिन अब ऐसे ही इस बोर्ड पे हम प्रेशर लगाए तो दाब तो लगाए तो ये बल की परिभाषा तो ही, लेकिन क्या ये इसमें विस्थापन हुआ, कुछ बदलाव हुआ बोर्ड पे बल लगाने पे, नहीं हुआ। तो जब बल लगाने पे भी कोई विस्थापन ना हो तो कार्य जीरो माना जाता है। इसमें हम कार्य जीरो किए। ठीक है, और लेकिन अगर इसी जगह मार्कर को हम बल लगा रहे हैं और विस्थापित हो रहा है तो यानी यहाँ पे कार्य हो रहा है, लेकिन इसको दबाव डाले और विस्थापित नहीं हुआ तो ये कार्य नहीं हुआ। आई होप आपको बल और कार्य यानी वर्क में अंतर समझ में आया होगा। कोई चीज अपना स्थान, बल लगाने पर कोई चीज जब अपना स्थान परिवर्तित करती है तो वही माना जाता है कि कार्य हुआ है, और अगर स्थान परिवर्तित नहीं किया तो कार्य मान लो नहीं हुआ है। ठीक है, संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है, बल हो गया, कार्य हो गया। संवेग क्या होता है, देखो संवेग का फॉर्मूला होता है mv। ठीक है, यानी संवेग भी एक तरीके का, देखिए बल है, ठीक है, लेकिन एक निश्चित दिशा में लगता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं दो गाड़ियां हैं, ठीक है, एक गाड़ी A है, एक गाड़ी B है। ठीक, इस गाड़ी की रफ्तार A की भी 100 है और B की भी 100 है। ठीक है, A की भी 100 है और B की भी 100 है। अब
अगर ए और बी जा रहे हैं, ठीक है, एक ही रफ्तार से दोनों जा रहे हैं, ठीक है, तो किसको रोकने में ज्यादा बल लगेगा? किस गाड़ी को रोकने में ज्यादा बल लगेगा? मान लो हम कह दें ए हल्का है, बी भारी है, तो जो हल्की गाड़ी होगी उसको रोकने में आसानी होगी। हाँ, ठीक है, यानी जिसका मास यानी द्रव्यमान कम होगा उसको रोकने में आसानी होगी, यानी उस पर संवेग कम लगेगा। और जो भारी होगा उस पर संवेग ज्यादा लगेगा, तो ये इसको रोकने में ज्यादा ताकत, ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा संवेग लगेगा। तो संवेग होता क्या है कि एक देखो कोई भी गाड़ी है, अब मान लो सामने से आ रही है और उसको रोकना है, तो हम उसके जस्ट विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तभी तो रुकेगा, ठीक है। तो अगर वो गाड़ी जैसे एक बाइक हो एक साइकिल है, ठीक है, दोनों समान रफ्तार से आ रहे हैं, तो रफ्तार तो सेम है, वेग उसका तो सेम है, वेग दिशा होता है वेग में, ठीक है, वो हमारी तरफ आ रहा है तो दिशा तो सेम है, ठीक है, वेग समान है, लेकिन रफ्तार भी मान लीजिए समान है। अब बचा द्रव्यमान यानी मास, साइकिल का मास कम होगा, ठीक है, द्रव्यमान कम होगा, लेकिन बाइक का द्रव्यमान ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको रोकने में संवेग ज्यादा लगेगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसको रोकने में संवेग कम लगेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए दोनों की रफ्तार भी समान है, दोनों की रफ्तार भी समान है, ठीक है, यानी वेग समान है और दोनों का द्रव्यमान भी समान, द्रव्यमान समान नहीं है, वेग समान है, दोनों की वेग समान है और द्रव्यमान समान नहीं है, ठीक है। तो कौन रुकेगा? तो भैया जिसका द्रव्यमान, तो जल्दी कौन रुकेगा? तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो देरी से रुकेगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा वो जल्दी रुक जाएगा। जैसे साइकिल बाइक, वही बताया एग्जांपल, साइकिल बाइक आ रही है तो साइकिल को रोकने में हमको कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, कम है, ठीक है, लेकिन बाइक का द्रव्यमान ज्यादा, इसलिए उसका वेग, उसको रोकने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो वही कहलाता है संवेग। इसको और डिटेल में हम आगे बताएंगे, ठीक है। संवेग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आके समझते हैं हम आवेग। आवेग यानी इंपल्स क्या होता है, ऐसे समझिए, बहुत बड़ी शक्ति का बहुत कम समय के लिए प्रयोग ही इंपल्स कहलाता है, आवेग, ठीक है। जैसे भूकंप आता है, मुश्किल से 2-4-5 सेकंड के लिए आता है, लेकिन इतना ज्यादा उसमें ताकत होता है, फोर्स होता है कि पूरा हिला डुला देता है, ठीक है। तो आवेग जो होता है बहुत शक्तिशाली बल का बहुत कम समय के लिए यूज जो होता है, आवेग कहलाता है, ठीक है। आवेग ज्यादा होगा तो चोट लगती है, ठीक है। संवेग, देखिए संवेग में एक एग्जांपल और बता देना, अच्छा, जैसे खिलाड़ी होते हैं क्रिकेटर, बैट से बॉल को मारा जाता है तो पैच पकड़ते समय क्रिकेटर देखते हो बॉल पकड़ते हैं तो हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसका मास भी है, वेग भी है बॉल का, ठीक है, उतनी रफ्तार से आ रही है, तो उसके तो संवेग बराबर मास इक्वल टू वेग होता है, यानी उसकी एक दिशा भी होगी आने की बॉल की और एक द्रव्यमान भी बॉल का है, तो उसको उसके संवेग को कम करने के लिए हाथ खींचते हैं। नहीं, अगर संवेग को कम करने के लिए हाथ नहीं खींचेंगे तो चोट लगेगा बहुत तेज, ठीक है। आई होप आपको संवेग समझ में आ गया होगा। आवेग का एग्जांपल बता रहे थे आपको। आवेग ऐसे समझिए, भूकंप का तो बता दिए, ठीक है, बहुत शक्तिशाली बल का। मान लो कोई गलती किया, ठीक है, ये तमाचा खींच के उसको मार दिए, तो कितना देर तक वो हाथ आपका उसके गाल पे टच होता है? मुश्किल से 1 भी सेकंड नहीं, लेकिन फोर्स क्या होता है उसमें, बल बहुत ज्यादा। तो फोर्स यानी बल, जो आवेग उसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। देखिए आवेग बराबर F/T, यानी बलवा तो उसमें ज्यादा रहता है, ताकत खूब रहता है और टाइम भी कम रहता है, बहुत कम समय के लिए लगता है, धार से लगता है, झंझना जाएगा पूरा बेचारा। क्यों? क्योंकि इंपल्स उसका ज्यादा था, आवेग ज्यादा था। हथौड़ी देखो, लकड़ी काटते समय जब कुल्हाड़ी से लकड़ी को मारा जाता है तो कुल्हाड़ी लकड़ी पे मुश्किल से 1 सेकंड से भी कम समय के लिए टच होता है, लेकिन लकड़ी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका
वो उसे बल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका आवेग भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इम्पल्स यानी आवेग और मोमेंटम यानी संवेग में अंतर। संवेग का यूज कहां करते हैं? तो किसी चीज को रोकने में, ठीक है, कोई चीज भारी है या तेज रफ्तार में है तो उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा हम संवेग का यूज करेंगे, ठीक है। और आवेग यानी बहुत बड़ी शक्ति का बहुत कम समय के लिए यूज आवेग कहलाता है, ठीक है। एक और देखिए, बढ़ई जो होता है, कभी खिल्ला जो होता है, कील, ठीक है, कील पे एक हथौड़ी मारता है लेकिन वो हथौड़ी कील पे कितने समय के लिए लगती है? मुश्किल से 1 सेकंड से भी कम समय के लिए टच होती है, ठीक है, लेकिन वो कील क्या होता है? धंस जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे जो बल हथौड़ी से लग रहा है, आवेग, वो आवेग बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से चोट लग जाती है। तो आवेग ज्यादा होगा तो चोट बहुत तेज लगती है। यही कारण है कि तमाचा से मारने पे आदमी हिल जाता है, वहीं पे अगर आप बल कम लगाओ, ऐसे मारो नहीं कोई मतलब, लेकिन खींच के मार दो तो झंझना जाएगा। तो आवेग, संवेग, कार्य, बल, इन सब में आपको अंतर अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसके बाद से जो भी फिजिक्स का वीडियो देंगे वो अंदर चलेंगे। ये सब चीज अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि अंदर इन्हीं सब से संबंधित चीजें आएंगी। अब हम बार बार फिजिक्स में ये नहीं कहेंगे बल ये होता है, कार्य संवेग ये होता है, कार्य ये होता है, आवेग ये होता है, ठीक है। इसको हालांकि ये तो पढ़ाना है, लेकिन ये चीज आप पहले जाने को तो फिजिक्स एकदम इजी होगा। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।